में चुनाव है और लोगों को जैसे पता लगा कि आपसे हम मिलने वाले तो उन्होंने पूछा जरूर था हमसे कि आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जिस तरीके से गांव-गांव जाकर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगी? भले सरकार ना बना पाए, आपको क्या लगता है कैसा काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर? लोगों को जागरूक करना ये बहुत अच्छी चीज है। और एक व्यक्ति ने इतना हिम्मत दिखाया जो गांव-गांव जाके पैदल चल रहा है। हम तो कहते हैं जागरूक ना करके कोई पैदलों चल के देखे कितना टफ होता है, गर्मी, बरसात, ठंडा। और क्या सिखा रहे हैं वो, लोगों को क्या कह रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान दो, स्किल्ड पे ध्यान दो, यही सब चीज। ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि मतलब कोई गलत चीज सिखा रहे हैं। तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको नतीजों में भी देखने को मिलेगा, उनको जरूर। अच्छा, कल को कहेंगे भैया खान सर जुड़ जाओ हमारे साथ। आप लोग हमको ना, पता नहीं, हमको कभी कभी लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग हमको ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाइए, बार बार हमको उधरे क्यों खींच के लेके जाते। The ET Now in Business Conclave and Awards is the ultimate forum where policymakers, economists and industry leaders analyze its impact and explore India's growth agenda. From infrastructure to innovation, banking reforms to business opportunities, this is where India's future is discussed. आजकल जो सबसे ज़्यादा सवाल उठता है कि जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है, क्या आपको लगता है उसमें बदलाव होना चाहिए? क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, कोडिंग की तरफ बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन उस लेवल पर अभी आपको लगता है क्या क्या चेंज होना चाहिए? क्या सोचते हैं खान सर? एजुकेशन सिस्टम में बस एक एजुकेशन और सिस्टम की कमी है। ये एजुकेशन, एक बात बताइए, हमको ये नहीं समझ में आता है, हम लोग बच्चों के सामने एक बड़ा अच्छा सा भाषण दे देते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होता है एक अच्छा इंसान बनना। वो माँ बाप बना देते हैं अच्छा इंसान, वो अच्छे माँ बाप रहेंगे, अच्छा परिवार रहेगा, सराउंडिंग ठीक रहेगी, हो जाएगा वहां पे। क्या उसको भाषण दे रहे हैं? उससे जिंदगी का एक बहुमूल्य समय खींच लिए, आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए। एक 4 साल अभी के टाइम पे ग्रेजुएशन, 2 साल पीजी, वो इस ग्रेजुएशन और पीजी के दम पर कुछ ही ऐसे ग्रेजुएट डिग्री हैं, जैसे बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, आप इक्विवेलेंट करते हैं कॉलेज ग्रेजुएशन वाले से। उस 6 साल का टाइम उससे लेते हैं। उस 6 साल के बीच में वो जब कंप्लीट करके आता है तो वो समाज में कुछ नहीं कर पाता है, वो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। उस 6 साल के बीच में उसे कितना हम स्किल्ड सिखा सकते थे। हर साल अगर 2 स्किल्ड भी सिखाते, 6 महीना बहुत होता है स्किल्ड के लिए, 6 अगर स्किल्ड सिखाते, आज हम लोग किसको, चाइना को ओवरटेक कर रहे होते। आज हमारे पास स्किल्ड की इतनी कमी है जिसका कोई हद नहीं। गांव में आप किसी से कह दीजिए एक टोस्ट बना दो, ब्रेड बना दो, नहीं बना पाते। उसमें क्या चीज रखा है, वो मशीन की खेल है, फर्मेंटेशन है, मशीन बना के दो। गांव में आज कोई ब्रेड खाने जाएगा तो उसको कहेगा फोटानी भइले तो तरह, मतलब इस लेवल का चीज है। तो हम लोग को स्किल्ड जरूरी पड़ा। इंडिया एक ऐसा जगह है, एजुकेशन हम लोग का मेंटल लेवल को अपलिफ्ट करता है, लेकिन परिवार भी तो है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका इलाज भी कराना है, अपना पेट भी भरना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो स्किल्ड हमें तुरंत पैसे दे सकता है, एजुकेशन उस चीज को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। भाई पहले हम खड़े होंगे तब तो दौड़ेंगे, एजुकेशन है तो तुम दौड़ उसको, यार तू उतार देगा हाथ पैर उसका। तो ये चीज होना चाहिए। किस लेवल पे हमारे यहाँ गरीबी है? आज हम लोग ताज होटल में बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में एजुकेशन कैसे अच्छा होगा। ये वैसा ही है जैसे फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठ के आप डिसाइड कीजिए कि ट्रेन की जनरल डिब्बा कैसे ठीक होगा। कि आप सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, आप कई बार कहते हैं वहां जाके ये देखना पड़ता है कि भैया ऊपर से कुछ ना गिर जाए। बिहार सरकारी स्कूल में गेट बंद हो या ना हो, हम लोग की एंट्री हो जाती है, एग्जिट हो जाते हैं, 50 रास्ते खुले होते हैं, किधर से कूद के भागना है हम लोग को पता होता है। यहाँ मेरा छोटा सा फूट गया, यहाँ पे ना हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ऊपर से एक टूट के गिर गया था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कंट्री में किस लेवल तक गरीबी है। आप देखिए कि अगर गांव में कोई इंसान फल खरीद के ले जा रहा है ना, इट मीन्स या तो उसके घर कोई पूजा होगा या तो कोई बीमार पड़ा होगा, वो खाने के लिए नहीं ले जा रहा है। ये गरीबी है। और वहां हम लोग उसको कहेंगे एंटरप्रेन्योर बनो, अपनी कंपनी खड़ा करो। परिवार नहीं खड़ा कर पा रहा है, कंपनी खड़ा करेगा।